आपकी तमन्ना थी कि मेरी शादी में पिता को कहा हो वह ये चीज़ करना पड़ेगा पिताजी आपने, ये चीज़ देनी पड़ेगी पिताजी आपने? नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। इवन मेरी भी थिंकिंग ऐसी ही है कि शादी करो तो बिना दहेज की। बाप को बिल्कुल भी बोझ नहीं बनाना चाहिए। एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना कुछ करता है और फिर भी लास्ट में इंसान यही सुनने को देता है उसको कि तूने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया, तो इससे बेटर तो है कुछ भी ना दो। कितने दे देने को कहते हैं के लिए आई थी? लेके आई। अब इसकी मैं रीत नहीं है। 10 सूट ले आऊं, 20 सूट ले आऊं, लोगों को तो काम है कहना, वो तो बोलेंगे तो 10 लेके आई है और लेके आने थे। तो ये तो सारा कुछ दिखावे की चीजें हो जाती है, तो इससे हटके जो ये कुछ। कंपटीशन है ना आजकल लगाइया में चल रहा है, लगाई ही औरत की कहूंगा कि दुश्मन है। हाँ जी, ला वो फलानी का इतनी, इसको उसका फलानी का आई थी वो आज इतना ले आई थी। हाँ जी, हाँ जी, औरत ही औरत की दुश्मन होती है सबसे बड़ी। तो ये तो लोगों का देखो काम होता है करना। तो इससे हटके कुछ आगे स्टेप लिया है मेरे फादर ने, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। साथियों, नेता वही जो समाज ने नई दिशा दे सके। तो आजकल हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन का ये नेता महावीर चाल नड़ बिल्कुल चर्चित है। ओ वह भी क्यों नहीं, क्योंकि काम ही ऐसा कर दिया इन्होंने। अपना बेटा दीपक जो है बिना दहेज की शादी के ब्याह करवाया है और पूरे समाज को एक रोशनी दी है और घर में खुशी आई है। तो चाल साहब, बहुत बहुत बधाई हो कि आपने वो काम कराया है जो एक नेता को करना चाहिए, समाज के लिए एक दिशा देनी चाहिए। तो क्या कहोगे कि आपने जो ये शादी की है अपने बेटे की, दीपक की, बिना दहेज की, तो कैसे मन में आया कि ये काम करना चाहिए मना? ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को सुबह की राम राम। तो चल साहब, क्या कहना चाहोगे कि जो आपने दीपक की शादी करी है, एक कड़ी न कड़ी एक धक्का हुआ है रिश्तेदारी की तरफ से भी ना जी, हमारा एक छोरी है, हमारा तो लाड चाहें जी, हम तो यह चीज़ देवांगे, आपने बिल्कुल मना कराया। जिस तरह से वीडियो में चर्चित है पूरे हरियाणा में कि आपने दहेज को लेने से मना कर दिया। देखिए, समधी ने बहुत दबाव डाला, कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा, भाई मैं फॉर्चूनर गाड़ी दूंगा और आपने लेनी पड़ेगी। तो मैंने हाथ जोड़कर बार बार उससे विनती करी, भाई हम कोई दहेज नहीं लेंगे। तो उसने फिर जो सगाई की रस्म थी, सोचा भाई सगाई पे ले लेंगे, गाड़ी नहीं ली, पैसे ले लेंगे। उन्होंने 51 लाख एक थे और 4 लाख रुपये सामान के थे, 55 लाख रुपये जोड़ी में डाले। बस सामान नहीं देंगे, हम पीछे दे पैसे दें। दे देंगे। हाँ। तो मैंने पंचायत के सामने मान सम्मान समझकर वापस लौटा दिए। चल साहब, ये बातें तो कई बार हुआ है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन कई बार ये भी दिखावा हुआ है कि दहेज को नहीं लिया, ले उसके रूप में टूमा का या पीसा का रूप में चुपक दे ही दे दे हैं। टूम टाम भी बताया है कि टूम बिन ली आपने कोई? मेरी टूम लड़का की थी 7-8 तोले टूम, इसकी माँ की थी, दादी की थी, मामा की थी, सारी वापस कर दी। अच्छा, तो वाह जी वाह। पंचायत के सामने बिल्कुल देखा है सबने, आप तो जानते हो मेरे को। तो हमारे साथ दीपक है, उनकी माता जी है, उनकी दादी है और दीपक की खुशी है, सारे तक बात करांगे। तो दीपक भाई, बहुत बहुत बधाई कि आपने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि बाप तो चावे चल, लेकिन लड़का ये चावे कि कोई नहीं पापा अपना के अगर तलाक गया है जो अगले चाव है तो खुशी वो है परिवार में, चाह का टेम हुआ है, क्यों आप मना करें, क्यों अगले ने परेशान करें। तो आपका क्या मन था? एक भी नहीं, धन्यवाद जी, सबसे पहले तो राम एक राम। भी नहीं मिलती। मेरी भी बचपन से यही मेरे पिताजी के जैसे ही सोच थी। इन्होंने किसान आंदोलन के टाइम से ये अपना ली थी कि जब लड़के की शादी करेंगे तो बिना दहेज के करेंगे। और मेरी माताजी से भी मुझे यही सीखने को मिला। तो ये पूरे परिवार के विचार थे और मुझे भी बचपन से ये था कि मैंने जब भी शादी करनी है तो दहेज नहीं लेनी। तो ये मुझे को बिल्कुल अच्छा लगा। तो दीपक भाई, कहीं ना कहीं ये चीज़ हो है ना कि आज भी बेटी को बोझ की तरह समझता है। जिस टाइम बेटी पैदा हो जाए, कड़ी न कड़ी माँ बाप सोचने लग जाएंगे कि बेटी का ब्याह करना है, उसी टाइम उसके दिमाग में आ जाए और क्या कुछ करना पड़ेगा इतना उस बेटी का ब्याह में। अगर इस तरह के प्रोग्राम करें जाएगी, सीधा कह दे, खुल के कह दे भाई हम नहीं लेवांगे, क्योंकि बाप तो चाहे अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देना। तो ये इस तरह के मैसेज देना कितना ज़रूरी है आज समाज को? बिल्कुल जी, अगर सभी ऐसे जैसे हमने पहल की है, मेरे पिताजी ने पहल की है, अगर ऐसे सभी लोग पहल करेंगे तो एक बेटी अपने बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए बोझ नहीं बनेगी और लोग बढ़ चढ़कर लड़कियों के जन्म देने पर आगे बढ़ेंगे और लड़की को बोझ नहीं समझेंगे। तो दीपक की जीवन साथी खुशी से भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं माँ से। माँ बड़ी लालच में आ जाए है उस टाइम। तो जी, आपने कदे न्यू सोचा भाई मेरी बेटे का ब्याह होगा, बहू यह चीज़ लिया होगी, कड़सरी के समान धरना है,
तो आप भी तैयार थी इस चीज़ के लिए या आपके मन में था वह कुछ न कुछ तो बेटे के ब्याह में होगा? सबके दर्शकों को राम राम। नहीं भाई, पहले घर भरिया पड़ा है सामान का, कोई सारे की एक सलाह थी भी हमने कुछ नहीं लेना, सर्वे तक कह दिया था भी दहेज का बारे में तो बात भी ना छेड़ियो। फिर भी बहुत धक्का करे, हमने वापस कर दिया उनका। अच्छा, और नहीं फिर भी सामान तो सबका ही होगा है, कुछ ना कुछ तो है, जैसा थोड़ा भी हो तो थोड़ा है, गणा भी होता घना है, तो थोड़ा भी होता थोड़ा काम करा है और गणा भी होता गणा काम करा है। तो मन में न्यू था भाई ना बेटा की इस तरह की शादी होगी तो मन नहीं खुश भाई, बिल्कुल नहीं था मुझसे कोई कुछ कहो, बिल्कुल भी नहीं चाल था। साहब और ना ने है धक्का आगे कर भी, दिया वो ये चाल चाल आगे साहब भी नहीं है ना, नहीं कोई धक्का नहीं करे। हमारी सर्वे तो एक सलाह थी, सारी सलाह है। हाँ, दादी की भी, मेरी भी, पापा की भी हमने कुछ नहीं लेना, अपना एक लड़की लेनी है बस। ताई राम राम तकड़ी है। जमा तकड़ी हूँ। अच्छा बहू आएगी, हाँ आएगी खुश बहू। है पूरी? जमा खुश थे भी खुश। नहीं बुढ़िया ने सब तक नहीं बाट यार हुआ है, मेरी बहू आओगी, तीड़ दिखावांगे, सामान दिखावांगे, पड़ोस में अगड़ बगड़ में को लगाइया ना बुलावांगे, तो के इस तो बड़ी खुशी है ही लगाई नहीं बुलानी पड़ रही। एक बात है पूरा हरियाणा में चर्चित है इस टाइम या शादी जो है, यह तो महीना थी यो कोई बेटा आपकी सारिया की मना करने की थी, जो कुछ भगवान ने दे रखा है नहीं तो दीपक के उसमें सारी महावीर का हमारी पारी आए तो महीना थे भी माँ में डेज नहीं लेते, जमा खुशी है माँ में, और हमारी बहू का भी नाम खुशी है और भी खुशी। हाँ जमा खुशी बेटा, पूरी खुशी आएगी। जमा पूरी खुशी है। तो ताई कड़ी न कड़ी एक बेटी बोझ की तरह समझा, आज भी देखा है कि बाप का जिस टाइम बेटी पैदा अगर हो जाए सोचने लग जाए भाई मेरी बेटी खातर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जो सामान दूँ, तो कड़ी न कड़ी इस तरह के काम होंगे जो जाएगा बेटियां ना एक धन के रूप में समझांगे। हाँ सही बात है, बड़ा धन है, सबसे बड़ी बेटी हुआ है। सब कुछ दे दिया माँ बाप तो जन्म दे के अगला घर तोड़ दे है, एक पछले तो पाप के और अगले धर्म के। ठीक है बेटा, सारा कुछ जमा सही है, जमा मोरी पूरी हो रही है, जमा पूरे हमारी सारियाँ की आए तो मिलना थी भाई, दहेज नहीं लेना। तो साथियों चाल परिवार में खुशी आई और पूरा परिवार जो है खुश है। खुशी क्या कहना चाहोगे कि आपकी तमन्ना थी कि मेरी शादी में पिता को कहा हो भाई ये चीज़ करना पड़ेगा पिताजी आपने, ये चीज़ देनी पड़ेगी पिताजी आपने? नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। इवन मेरी भी थिंकिंग ऐसी ही है कि शादी करो तो बिना दहेज की। बाप को बिल्कुल भी बोझ नहीं बनाना चाहिए। एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना कुछ करता है और फिर भी लास्ट में इंसान यही सुनने को देता है उसको कि तूने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया, तो इससे बेटर तो है कुछ भी ना दो। कितने दे देने कहते हैं के लिए आई थी? लेके आई, अब मैं 10 सूट ले आऊँ, 20 सूट ले आऊँ, लोगों को तो काम है कहना, वो तो बोलेंगे तो 10 लेके आई है और लेके आने थे, तो ये तो सारा कुछ दिखावे की चीजें हो जाती है। तो इससे हटके जो ये कंपटीशन है ना आजकल लगाइया में चल रहा है, लगाई ही औरत की कहूँगा कि दुश्मन है, ले वो फलानी का इतनी, इसको उसका फलानी का आई थी वो आज इतना ले आई थी। हाँ जी, हाँ जी, औरत ही औरत की दुश्मन होती है सबसे बड़ी। तो ये तो लोगों का देखो काम होता है करना, तो इससे हटके कुछ आगे स्टेप लिया है मेरे फादर ने, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो खुशी एजुकेशन जो है सबसे बड़ा धन होता है, जीवन भर काम आता है, इसको कोई चुरा नहीं सकता। तो अपनी पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहोगे, कितना पढ़ाया आपके पिताजी ने आपको? मेरे तो फादर ने मेरे को अभी तक पढ़ाया है और अब मेरे को आगे मेरे हस्बैंड और भी मेरे, स्टडी के हाँ लिए जी, तैयार हैं? कंटिन्यू मेरी स्टडी चल रही है अभी भी। कहाँ तक पढ़े हो आप? मैंने फाइनेंस एंड मार्केटिंग का कोर्स किया है अब्रॉड से, इटली से, और अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है मेरी। जी, तो ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ा धन जो होता है शिक्षा होता है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता और जिसको जितना बांटा जावे कह करें उतना ही बढ़ता जावे। इसका तो ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ता है शिक्षा का। तो इस परिवार की एक खुशी दे सकते हैं। दीपक से फिर से बात करेंगे। दीपक क्या कहना चाहोगे अंत में उन युवा साथियों को जिनकी शादी अभी होनी बाकी है, कि उनको भी पहल करनी पड़ेगी, ना कि उनके पिताजी को, कि इस तरह की पहल करें तभी जाकर जो है औरत का, एक लड़की का सम्मान जो है समाज में बढ़ेगा। बिल्कुल, मेरी उम्र के मेरे सभी युवाओं से यही अपील है जिसकी अभी शादी होने वाली है कुछ टाइम में, कि वो भी बिना दहेज की शादी करें और इसमें पहल करें, ताकि एक बेटी अपने माँ बाप के लिए बोझ ना बन सके। और जिस माँ बाप ने अपनी बेटी दे दी वही सबसे बड़ा धन है, तो दहेज से परहेज करें। जी, तो चाल साहब क्या कहना चाहोगे कि ना केवल आपने सुना है कि शादी में दहेज लिया, आपके जो रिश्तेदार थे, भाती थे, पड़भाती थे, उन पर भी कोई ज़्यादा बोझ नहीं डालिया? बात निकाले थे 1 लाख रुपये, 1 रुपये उनका लिया, पर बात निकाले 21,000 रुपये, उनका भी 1 रुपये लिया।
और 55 लाख रुपये इनके सामान के साथ वापस दे दिए। सारा सामान वापस दे दी। वाह जी वाह। तो साथियों वीडियो को शेयर करें कि हर किसी को इस तरह से पहल करनी चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज दे। तो जिस तरह से किसान यूनियन के अंदर महावीर चहल साहब प्रयासरत रहते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, ये भी समाज के लिए एक लड़ाई है कि किस तरह से अपने आप को तैयार किया जाए कि समाज को एक अच्छा मैसेज दिया जाए कि अपने बच्चों को अगर हम अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार देते हैं वो सबसे बड़ा धन है। तो इस तरह से जो बेटियां हैं समाज में और ज़्यादा सम्मानित होंगी और बेटियों को बोझ नहीं समझा जाएगा। तो देख सकते हैं कि कैथल जिले के गांव नरड़ में महावीर चहल नरड़ ने एक अच्छी पहल की है। बहुत से परिवार इस तरह से सामने आए हैं जो बिना दहेज के शादी कर रहे हैं। तो बिना दहेज के शादी के बेटी का सम्मान समाज में बढ़ता है। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।